गुड मॉर्निंग गाइज। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिटी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रीट, जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं एग्ज़ाम्स में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले कि रीट होता क्या है, ये कितने टाइप का होता है और ये क्यों लाया जाता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि रीट होता क्या है। रीट एक टाइप से लीगल ऑर्डर होता है, जिसको कानूनी आदेश बोल सकते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट लागू करती हैं किसी भी संस्था पे या फिर किसी अधिकारी पे या किसी व्यक्ति पे लागू किया जाता है। ओके, इसका एम क्या होता है, मतलब इसका उद्देश्य क्या होता है रीट लागू करने का। इसका उद्देश्य होता है कि कानून का पालन करवाना, न्याय दिलाना और अधिकारों की रक्षा करना। जैसे कि कोई कानून का पालन नहीं कर रहा है तो उससे कानून का पालन करवाना, कहीं किसी के साथ गलत हो रहा है तो उसको न्याय दिलाना और किसी व्यक्ति का जो भी अधिकार है उसकी रक्षा करना। ओके, तो भारत में रीट कहाँ से मिलते हैं, भारत के संविधान में मतलब कहाँ से रीट मिलते हैं। तो रीट का जो है उल्लेख है वो अनुच्छेद 32 मतलब आर्टिकल 32 में किया गया है, जिसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट को रीट जारी करने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट को ये रीट जारी करने का अधिकार दिया गया है। एंड अनुच्छेद 226 यानी कि आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट को अधिकार दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है आर्टिकल 32 में एंड हाई कोर्ट को दिया गया है आर्टिकल 226 में। ओके, अब देखते हैं कि रीट कितने टाइप का होता है। बेसिकली रीट जो है वो 5 टाइप का होता है। तो इसमें पहला आता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में हैबस कॉर्पस। ठीक है, इसका यहाँ ये क्या है बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका जो मीनिंग होता है वो होता है शरीर को पेश करो। ठीक है, मतलब शरीर को लाओ, जो भी लागू करते हैं उनके सामने हाजिर करो, शरीर को हाजिर करो। मतलब यह आदेश जो है किसी व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत में लेने से बचाता है। जैसे कि पुलिस किसी व्यक्ति को ले ली है, शक के आधार पे गिरफ्तार कर ली है, तो ये व्यक्ति है सिर्फ शक के आधार पर उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। तो जो सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है वो ये रीट लागू करती है कि जो शरीर है मतलब जिसको आपने गिरफ्तार किया है उसको हाजिर करो हमारे सामने। ठीक है, उसके बाद सेकेंड आता है परमादेश, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं मैंडामस। सॉरी गाइस, बोलने में थोड़ा प्रॉब्लम। तो इसका मीनिंग होता है हम आदेश देते हैं। यह होता है यह आदेश सरकारी अधिकारियों को उनके कानूनी कर्तव्यों को पूरा करने के लिए बाध्य करता है। मतलब कोई अधिकारी है, गवर्नमेंट ऑफिसर है एंड वो अपना काम सही से नहीं कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उन पे ये रीट लागू करती है कि हम आदेश देते हैं आप अपना जो काम है उसको सही तरीके से करो। ओके, थर्ड है उत्प्रेषण, जिसको हम लोग बोलते हैं सर्ट्योरारी, जिसका मीनिंग होता है प्रमाणित करना। इंग्लिश में जो थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो आप लोग प्लीज़ हिंदी में समझ लेना। इसका मतलब होता है उत्प्रेषण, जो थर्ड रीट है इसका मतलब होता है प्रमाणित करना। यह आदेश किसी मामले को निचली अदालत से उच्च अदालत में स्थानांतरित करने के लिए जारी किया जाता है। मतलब कोई केस चल रहा है, वो जो निचला कोर्ट है उसमें अगर नहीं हो पा रहा है तो उसको हायर कोर्ट में भेजने के लिए सुप्रीम कोर्ट आदेश देती है कि उसमें स्थानांतरित किया जाए। ठीक है, इसके लिए यह आदेश जारी किया जाता है। एक सेकेंड, सॉरी थोड़ा लाइट चली गई। तो मैंने तीन रीट बता दिया और 2 रीट और बाकी है। तो फोर्थ रीट आता है हमारा निषेध, जिसको बोलते हैं प्रोहिबिशन। ये होता है यह आदेश निचली अदालत को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर के मामलों में हस्तक्षेप करने से रोकता है।
मतलब कुछ मैटर्स होते हैं जो हाई कोर्ट में सुने जाते हैं, कुछ होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट में सुने जाते हैं। मतलब एक निचला कोर्ट होता है, एक अपर कोर्ट होता है। तो जो निचला कोर्ट है वो सिर्फ अपने मामलों में ही हस्तक्षेप करे, उससे बाहर के मामलों में हस्तक्षेप ना करे, इसके लिए ये रीट लागू किया जाता है। ओके, उसके बाद जो फिफ्थ आता है वो होता है अधिकार परीक्षा, जिसको बोलते हैं को बरांटो। ये इसका मीनिंग होता है किस अधिकार से। यह अधिकार किसी व्यक्ति को सार्वजनिक पद धारण करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है यदि वह उच्च पद पर कार्य करने के लिए उस पद पर कार्य करने के योग्य नहीं है। सपोज कीजिए कोई है जो कि बिना किसी क्या बोलते हैं, बिना किसी क्वालिफिकेशन के, सॉरी, जो उस पद के योग्य नहीं है, उसका कोई काम कर रहा है, वो कोई पद धारण किए हुआ है लेकिन वो उस पद के योग्य नहीं है, फिर भी उसने उस पद वो आ गया है, तो रीट जारी किया जाता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट द्वारा कि आप किस अधिकार से इस पद पे हैं। तो ये है हमारा 5 टाइप का रीट। पहला हो गया बंदी प्रत्यक्षीकरण, सेकेंड हो गया परमादेश, थर्ड हो गया उत्प्रेषण, फोर्थ हो गया निषेध एंड थर्ड हो गया अधिकार परीक्षा। ये हमारे 5 प्रकार के होते हैं। इसमें पूछा जाता है क्वेश्चन में कि क्या कौन सा रीट कब लागू किया जाता है, तो रीट से पूछ सकते हैं। एंड और पूछ सकता है कि सुप्रीम कोर्ट को रीट जारी करने का अधिकार भारत के संविधान के किस आर्टिकल से मिलता है, तो आर्टिकल 32 है। एंड हाई कोर्ट को मिलता है आर्टिकल 226 से। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, if it is useful for you, please don't forget to like, subscribe and share. Thank you for watching. Bye.